मुझे एक तो नबील साहब के जितने भी डायलॉग्स हैं बहुत रिपीट पे लग रहे हैं। इन्होंने ये सारी कहानियाँ पहले सुनाई हुई हैं और सुनाए जा रहे हैं और फिर मुझे सबसे ऑड ये लगा कि आप ऐसे लोगों के लिए अपनी इज्जत बहुत बड़ी बात होती है और आपको इज्जत बचाने का मौका मिल रहा है क्योंकि आपकी बेटी को एक आदमी जो कि शेर ज़मान है वो लेके जा रहा है और आपके सामने आपकी बरादरी के 2 लोग आके बैठे हुए और उसके सामने अपनी बेटी को इतना वो किए जा रहे हैं। चले आपने शेर की फैमिली के सामने जो कहना था कह दिया, चले वो गुस्सा था आपका, एंगर निकला क्या और उस फैमिली को आपने सुना दी बातें और बेटी को भी घर से निकाल दिया। लेकिन जब बाहर के लोग आए हैं उनके सामने अपनी बेटी की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? वो तो ये पूछने आए हैं ना कि भाई आपकी तो बेटी सुना आपकी वो हो गई है, तो वो कहते हैं हाँ भाई वो हमारी सुलह हो गया, हमारा ये हो गया, तुम रिश्ता भी कर रहे हैं। यू कैन सेव योर फेस इजीली लेकिन वहाँ पर आप अपने मुंह अपना फेस सेविंग कर ही नहीं रहे हैं, आप किसी और ही तरह से अपने आप को खुद जलील करवा रहे हैं। तो वो मेरे लिए राइटिंग में थोड़ा सा अजीब था, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ये सिचुएशन बनाई क्या गई है। फिर जो विलन है वो मुझे इतने मासूम लगने लग गए हैं। स्टूजेस ना? जी हाँ। वो जो अली ताहिर और तकी हैं और उनके साथ एक और है, मुझे लग रहा है कि वो तो बहुत कुछ कर सकते थे। जो शुरू में था उनकी प्लानिंग थी, वो एक कॉल पे तो कातिल मंगवा सकते हैं किसी भी तरह का इंसान, तो वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। और वो हाथ पे हाथ, अब रंगून वाला को मरवाने के लिए एक कॉल पे उन्होंने फ़ोन किया कि भाई मार दो इसको। वो एक सब्जी वाला बैठा होता कहते मैं मार देता। इन्होंने कहा होगा एक्टर क्यों हायर करे यार, देखो गली में कोई ठेले वाला है कि नहीं है यार एक जरा कॉल उठा लेना, जरा हमें कातिल दिखाना है। लिटरली लाइक दैट। और कोई माहौल नहीं बनाया हुआ था, विच इज़ इंटरेस्टिंग कि ठीक है जो हमारे यहाँ ऐसे जो मर्डरर्स होंगे वो ऐसे कोई जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि बड़े कोई डार्क स्पेस में बैठे हैं, उस तरह बैठे, वो रेडी वाले के साथ ही बैठा हुआ हो सकता कोई आदमी। एनीवे, तो वो मुझे बहुत वीक से वीक होता जा रहा है। और फिर वहाँ पर जो घर से निकाले जाने के बाद जो फजर का पूरा था कि मैं निकाह नहीं करूँगी, तो भाई फिर क्या करेंगी आप? आपका प्लान क्या है? वापस जा रही है। हाँ, वो वापस जा रही हैं, उसी बाप ने निकाल दी। तो मुझे आई वॉज ऑन बोर्ड विद दैट, लेकिन अब मैं कुछ ऑफ ट्रैक सा होता जा रहा है। तो फॉर मी इज़ लाइक, और स्पेशली जो सबसे बड़ा जो मुझे मसला लगा वो यही था कि एक ऐसी फैमिली जिसको अपने फेस सेविंग करनी थी बरादरी के सामने, उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला था, लेकिन वो 2 बातें, वो जो फूफो का नाम क्या है, अर्जुमंद ताज बीबी करती हैं, वो सारे मतलब कोई भी अक्लमंद नहीं उस घर में, ना सलमान शाहिद बोल रहे हैं, हसन नियाज़ी थोड़ा सा बोलते हैं लेकिन उसके अलावा वो भी कुछ नहीं कहते हैं, बीवी कुछ नहीं बोलती है, तो वो थोड़ा सा ऑड था। तो फॉर मी इज़ लाइक शॉकिंग। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बरादरी के लोग बैठे हुए, वहाँ पर अगर ये सिर्फ ये कहते ना कि आपकी बेटी की शादी है कल, हमें ये कैसे हो रहा है, वो सिर्फ ये कहता है हमारी बेटी तो मर गई है, कोई एक्सप्लेनेशन ही कुछ नहीं है, और उसके कल कुल है। सॉरी, एंड डिड यू सी दैट सीन अमेरिका वाला? ओह माय गॉड, did you see the way it was diffused? It was diffused and the image, the buildings and all were totally in focus. It was such a badly done. Okay, मैं सीन में आने वाला था। Sorry, I'm taking 1 mark away. 5 and 5 याद आ गया। 4 and 4 था ना? नहीं, 5 and 6 किया था मैंने, 5 and 5 कर दिया। अच्छा, मीना जी ने 5 and 5 कर दिए राइट एंड डायरेक्शन के। That was really bad. अगर उस सीन में वो जो बरादरी के लोग आए थे, ठीक है, और वो आके कहते हैं कि भाई आप हमें तो ये क्या हुआ, दोस्ती कैसे होगी, कल शादी भी हो रही है, ये वो कहते हैं हमारी बेटी तो मर गई है, और सब ऐसे होते हैं। रात दिन वो सारा एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारी कैसे बेइज्जती हुई, क्या हुआ, कुछ हुआ, और कल कुल है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि वहाँ पर अब वो जो कुल करने वाला इम्पैक्ट है ना वो नहीं आ रहा, क्योंकि आप फिर उधर इतनी रिग्रेसिव राइटिंग आ गई, फिर वही रोना धोना मच गया। फिर एक और बात जो मुझे ऑट लगी, जो कि मीना जी ने मेंशन आपने की, कि इतने सारे लोगों में से कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, कोई भी नहीं। और एक और बात जो थी यहाँ पर, जो नबील का जो कैरेक्टर है वो इतना डैमेज इसलिए होता है क्योंकि आपने उसे पढ़ा लिखा दिखाया है, वो सबसे ज़्यादा लिटरेचर पढ़ता है, वो सबसे ज़्यादा उसका इंटेलेक्ट लेवल है, गया वो कैसे इस तरह की बातें कर सकता है? खत्म। दूसरा कोई बात करता है, ताज भी ऐसी बातें करती है, समझ आती है, उसके अंदर एंगर है। ये तो बहुत समझदार इंसान दिखा है, शुरू से किताबों में ही लगा रहता है, किताबें ही पढ़ता है, धीमे मिजाज का आदमी था, अब वो इतना कुछ अजीब सा हो गया कि लगता है उससे कुछ। तो वही मैं कह रही हूँ कि ही इज बिकम द विलन फॉर मी मोर सो देन आवर 3 men इन द अदर हाउस। और फिर जो अगर डायरेक्शन की बात की जाए, तो मैंने
इतना बुरा क्रोमा कट नहीं देखा उफ तौबा। जो ग्रीन स्क्रीन पे करते हैं। आप अगर एक तस्वीर लगा रहे हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट को सामने क्लोज में फोकस रखा हुआ है, पीछे सब चीज़ डिफोकस होगी ना। उसमें क्या था कि वो लड़की कार्टून। फोकस है, फिर उसके बाद जो पीछे दीवार है वो डिफोकस है, और फिर खिड़की है, खिड़की में जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो फोकस है। मतलब ये तो कोई हम बहुत नेक्स्ट लेवल की हम कोई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जिसमें हम, और वो कार्टून बिल्डिंग्स लग रही थी। क्रोमा हमारा बड़ा बुरा करता है। इवन जेंटलमैन में कितना बुरा था जब गाड़ी का दिखाया। नहीं, लेकिन but चलो अब nothing बुरा like this. क्रोमा ये भी एक और काटो, level यानी है। कि अगर वो कॉल ना भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, जिसने who is she? छोटी बहन थी फजर की ना, जो बाहर चली गई शादी करके, वो कब आई? वो कौन सी? वो शुरू में नहीं मंगनियों जल्दी में शादी मंगनियां हो करा रही दी थी। थी ना कितनी इसकी। नहीं तो चेंज तो नहीं कर दी लड़की। नहीं वही है। ये मुझे नहीं पता क्योंकि वो शुरू में बहुत थोड़े से टाइम के लिए थी। तो शी वाज वेरी गुड। हाँ ये वही है। बहरहाल वो सीन जो है ना, वो अगर एहसन दारी साहब खुद भी देखें उन्हें आइडिया होगा कि ये क्या था। वो बहुत इमेच्योर लग रहा था, और लग रहा था कि अर्ली 90s में जो टेरिबल बुरी ग्राफिक्स नहीं होती उस पर कुछ हुआ। और ये साफ पता 2024 चल रहा है कि एक आपने दीवार के सामने खड़ा करके नो मीनिंग एक दो प्लांट्स रख लेते, जरा सा और आगे ले आते उसको। दैट मीन देयर वाज सो मच यू कुड हैव डन। सो मच टू डू, बहुत कुछ हो सकता था। बहरहाल दैट वाज हॉरिबल। फिर उसके बाद जो ये अली ताहिर के उन्होंने जो अपना एक्सेंट बनाया, कई कुछ डायलॉग उनके समझ नहीं आते हैं। हाँ, वो जब अपने बेटों से बात कर रहे हो तो मैंने 3 दफ़ा रिवाइंड करके देखा ये क्या कहना चाह रहे हैं। पहले नहीं था ऐसे, अब हो गया। ज्यादा हो अब गया। ज़्यादा हो अब गया। ज़्यादा तो हो उन्होंने जो अपना एक्सेंट बनाया या जो भी लहजा बनाया ना, उसमें कुछ समझ नहीं आती डायलॉग्स की। तो वो बहुत ऑब्वियस है, और डायरेक्टर को देखना चाहिए कि अगर सही तरह प्रोनाउंस नहीं हो सका कोई वर्ड तो एटलीस्ट समझ आए कि वो क्या बात कर रहे हैं, स्पेशली जब 2 बेटे साथ होते हैं। और राइटिंग में आई थिंक नंबर इस चीज़ के भी करने चाहिए कि आपका हीरो उस वक्त बड़ा लगता है जब दूसरी तरफ विलन भी बड़ा हो। अब वो विलन बिल्कुल ही ठुस हो गए हैं। तो आपका फिर जो हीरो है वो भी फिर डैमेज होना शुरू लेकिन होता अब है। आपका विलन बाप बन गया ना, अब तो उसकी लड़ाई बाप से। मुझे तो जो लग रहा है, मुझे लगता है वो तो ये भी भूल गया कि उसने अपने बाप का बदला लेना। और ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली कि उसको सबसे ज़्यादा इस वक्त होना चाहिए कि मेरे बाप किधर है। वो शादी की तरफ क्यों चला गया? बिकॉज ही इज द हीरो। ही इज़ द हीरो, लेकिन पहले अपने And बाप he का बदला लेगा ना loves कि to मेरे fall in साथ love. हुआ क्या, मेरे बाप को मारा गया, मुझे इस तरह सब कुछ किया गया। फजर इज इन डेंजर ना, तो उसको रेस्क्यू करना है। उसको पता है कि नहीं, इसको फजर पता कैसे चल danger जाएगा में है? उसके बाप को ना, उसने उसको बचाया है तो कोई ना कोई तो उसको कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना। पूरी है वो लाइंस अर्जुमन रहीम कहती है, उनका करेक्टर ऐसा था। वही 2 डायलॉग अगर डायरेक्टर उनको दे देता और नबील बेशक खामोशी से देख रहे होते, अर्जुमन बाहर निकाल रही होती, तो सेंस बनता है कि इसने अपनी बहन के हाथ में दे दिया है सारा मामला कि ये अब हैंडल करे, मैं थक गया हूं क्योंकि मुझे मेरी बेटी ने बहुत सर झुकाया है मेरा। बिकॉज उनका खुद निकालना नहीं बन। लेकिन दानिश फिर भी रिएक्ट करता। दानिश शुड हैव रिएक्टेड। फिर उसका जो सेकंड नहीं, सीन फिर वहाँ दानिश का भी जस्टिफाई हो जाता कि अगर एक औरत के साथ कर रही है तो वो नहीं पढ़ना चाहता मामले में। ठीक है, इस हर पुप्पो एंड गुस्सा तो आता उसको कि गुस्सा आता, वो लेके भी चला करे ऐसी जाता। बात, कुछ तो कहते। हाँ, लेकिन ये डायलॉग सिर्फ 2 शिफ्ट हो जाते अर्जुमन रहीम की तरफ। हाँ। तो वो उनका भी जैसे आप कह रही सजा मिलनी चाहिए अब नबील को इस। एब्सोल्युटली ठीक है, क्योंकि उसने बहुत गलत बातें बोली हैं, बहुत गलत बेटी को। बात बोली है। और व्हाट वाज आई गोइंग टू से अबाउट थ्रोइंग, जो ये कह रही है दानिश का बिल्कुल बनता अभी इस सिनेरियो में दानिश का बनता, मीनिंग बेशक उसको शटअप कॉल मिलती उसके बाद। हाँ, पुप्पो को शटअप कॉल दे देता वो। नहीं, बेशक दानिश को कोई चुप करा देता, लेकिन किसी का, स्पेशली मैं तो कहती हूँ माँ का क्यों नहीं बना? माँ क्यों नहीं खड़ी हुई? एटलीस्ट सामने तो खड़ी हो जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, उसको तुम हटाओ रास्ते से। बहरहाल ये कुछ तो था ना, और उसको लेके चले जाते। ठीक है, नहीं अगर है ऐसे हम ले जाते हैं इसको, हम ले जाते हैं। बट वो ड्रामेटिक आपने बनाना था एब्सोल्युटली, बट इट डिड। लेकिन अर्जुमन, अब देखिए, अब बात ये थी ना कि आपने कैरेक्टर आर्क, जो मैं नबील साहब की बात कर रहा हूँ, कि उनकी कैरेक्टर आर्क बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो खामोश तबाह इंसान थे। ठीक है, वो किताबें पढ़ते रहते थे हर वक्त, उनका एक IQ या इंटेलेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा फैमिली से। तो जब ये सिचुएशन आ गई है जिसमें वो शर्मिंदा भी हुए हैं, वो डिसहार्टेड हैं, और उस वक्त सारा टेक ओवर करती अर्जुमन और वो निकालती, तो इस सीन का सेंस बनता। अदरवाइज मुझे जो नबील की जो नबील साहब की जो एक्टिंग लग रही है वो ये है कि मुझे बुलबुले से बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। मतलब इन्होंने एक जो इम्पैक्ट है ना, वो एक ऐसे बाप का आ रहा है कि जो कि इस घर में मैं कह रही हूँ ना कि वो बिलीवेबल है। हाँ, अब वो कैरेक्टर कैसा लिखा गया क्या वो तो बात है, लेकिन वैसे उनका that's not his problem, he is doing his job। वो पेन नजर आ रहा है कि उनकी आंखों में वो पेन है बेटी के लिए, कि वो किसी दुख से, कर्ब से गुजर रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि मुझे, लेकिन वही मैं सोचती हूँ पेन एंड देन सेइंग दीस थिंग्स, दैट वाज ऑड। तो उनकी एक्टिंग, खाली अगर उनकी एक्टिंग की बात की जाए तो डेफिनेटली 7, और अगर सारा की बात की जाए तो
आई थिंक शी इज डूइंग अ फाइन जॉब. कोई ऐसी वाव मूवमेंट नहीं थी कि आप जैसे पिछले एपिसोड में उसमें कुछ था- ऐसे मूवमेंट सवाई वो लास्ट सीन के उसका कुछ था भी हाँ नहीं कुछ बेचारा। था ही नहीं. तो आई थिंक शी इज ऑल्सो 7. ना